हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इंफॉर्म किया था कि यूपी में इस बार कट ऑफ थोड़ा लो जरूर जाएगी। और ऐसा क्यों है, उसके बहुत सारे रीजन मैंने आपको दिए थे। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े हैं, नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई हैं बहुत ही ज्यादा। क्या है और बाकी सारी चीजें, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बस ऐसे ही नहीं, क्योंकि जब मैंने पहली बार आपसे बोला था तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे नाराज हो गए थे कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि रैंक इस बार बहुत ज्यादा गई है ना। अभी दिखाता हूं, देखिए स्टेट, उत्तर प्रदेश की स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज हो चुकी है। अभी कंपैरिजन कर लेते हैं, यहां आपके सामने दिख रहा होगा 2023 और 2024 की, और यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और कहां तक कैटेगरी वाइज एडमिशन हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो किस रैंक तक एडमिशन हो सकता है क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, स्पेशली इस टाइम, है ना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, यहां पर आप देखिए ये स्टेट मेरिट लिस्ट की मैंने पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर इकट्ठा की है। तो 2023 में अगर हम सबसे पहले बात करें तो 400 स्टेट मेरिट लिस्ट में जो ऑल इंडिया रैंक थी 2023 में वो थी 5405। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 222। लेकिन आप देखिए इस बार 2024 में 400 जो स्टेट मेरिट लिस्ट है उस पर कितनी रैंक है आप देखिए 5659। मतलब 400 स्टेट मेरिट लिस्ट में इस नंबर पे तो काउंसलिंग होनी ही होनी है 100%। और इस बार देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम है हालांकि, लेकिन रैंक जो है वो ज्यादा गई है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो रही है कि कट ऑफ कम जा रही है। हाई रैंक अगर आपकी है तो भी आपको एडमिशन मिलेगा। क्लियर है। हालांकि यहां पर आपको थोड़ा सा, यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहां पर थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा गई है, लेकिन आप यहां पर देखिए नीचे की तरफ आप देखिए हर जगह आपको कट ऑफ लो दिखेगी। क्लियर है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं। 2023 में देखिए स्टेट मेरिट लिस्ट में जो 2466 इस पर्टिकुलर मार्क्स पर अगर आप देखें आप तो ऑल इंडिया रैंक जो थी 2023 में, जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी, जिसका लास्ट एडमिशन हुआ था 2023 में जनरल कैटेगरी के बच्चे का, उसकी जो रैंक थी वो थी 20,930। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेट कोटा में, स्टेट मेरिट लिस्ट में उत्तर प्रदेश की इस पर्टिकुलर नंबर पे 20,930 इस पर्टिकुलर बच्चे का एडमिशन हो चुका था, इस रैंक के बच्चे का। तो इस बार इस पर्टिकुलर स्टेट मेरिट लिस्ट पर यह रैंक आ रही है बच्चों 21,618। इसका तो 100% एडमिशन होगा, है ना, क्योंकि देखो रैंक ज्यादा गई है तो मतलब कट ऑफ कम जाएगी। इसका तो 100% एडमिशन होगा ही होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ सीट बढ़ी हैं, जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं, कहां तक एडमिशन होगा उसको भी हम जान लेंगे। ठीक है, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो स्टेट मेरिट लिस्ट 2023 में जो थी 2672 पर जो ऑल इंडिया कोटा रैंक थी 2023 में वो थी 22,628। और जबकि 2024 में आप देखिए तो इसी पर्टिकुलर नंबर पे 23,109 ये ऑल इंडिया रैंक है। तो यहां तक तो 100% एडमिशन होगा ही होगा। ओबीसी की बात करें तो 2703 पर 22,843 ये रैंक थी, लास्ट क्लोजिंग रैंक थी, यहां तक एडमिशन हुआ था। और इस बार क्लोजिंग जो रैंक है वो कितना हो सकती है 23,349। यहां तक तो कंफर्म है कि एडमिशन होगा। ठीक है। एससी की बात करें, एससी और एसटी की, तो देखिए एससी में आप देखिए 6,703 इस स्टेट मेरिट लिस्ट पे 1,52,091। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक थी ऑल इंडिया 2023 में। इस बार यहां पर थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको एससी और एसटी में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अदर जो स्टेट के स्टूडेंट है उन्होंने भी फिल कर दिया है फॉर्म। ठीक है, हालांकि उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप उनको धीरे धीरे निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, 2024 में कहां तक एडमिशन हो सकता है? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, है ना, सब देख लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं
कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो 23,610 है, तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल मिलना था, जिसमें से 12 ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है। मैंने आपको पहले भी ये इन्फॉर्म किया था। जी हां, पहले 31 एमबीबीएस कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद 7 बढ़े, फिर आज मॉर्निंग में मैंने आपको इंफॉर्म किया कि 5 और बढ़ गए। ठीक है, तो अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में 43 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। साथ ही साथ कुछ और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 50, 70 ऐसे सीट इंक्रीज की जा रही है। क्लियर है? अच्छा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25,152 इतनी रैंक है आपकी, तो 100% इतनी या फिर इससे कम है तो 100% आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कहां तक प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल सकता है? 26,700 तक अगर आपकी रैंकिंग है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है यूपी में। ठीक है, ओबीसी की बात करें हम, 25,380 इतनी रैंक है आपको, तो 100% मिल जाएगा। 26,950 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें, अगर आपने 1,70,000 आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग है, तो 100% आप श्योर रहिए कि कंफर्म आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो 5,50,000 के अराउंड अगर आपकी रैंकिंग है या इससे कम है, तो आप कंफर्म समझिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।